इंजन चेक लैंप आ रही है गाड़ी पर, तो इंजन चेक लैंप आ रही है, वो चेक करेंगे किस कारण आ रही है। तो हमने VCI लगा दिया। VCI को अब हम स्कैनर से स्कैन करते हैं और DTC एनालाइज पर जाते हैं। DTC एनालाइज पर जाने के बाद और हमारी गाड़ी है जो वो i10 न्यूज CNG है, उस पर हम सेलेक्ट करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें अब इंजन की DTC आ रही, तो इंजन पे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ओके व्हीकल सर्चिंग DTC स्कैन हो गई हमारी DTC हमारी जो आ रही P065200 P065100 P01A000 और सेंसर रेफरेंस वोल्टेज 20 सर्किट लो। और अब हम इनको एक बार DTC को इरेज करते हैं। इरेज करके भी देखते हैं हमारी DTC इरेज होती या नहीं होती। तो ये हमारी DTC इरेज नहीं हो रही, तो अब भी हमारी DTC आ रही है P065200 P065100। तो DTC अभी हमारी है फ़िलहाल। तो हमें इन DTCओं को चेक करने के लिए क्या करना है। जो हमारा ये CNG टैंक प्रेशर ये भी फुल दिखा रहा है और टैंक हमने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद गाड़ी स्टार्ट कर दी, फिर भी फुल दिखा रहा है, फिर भी हमारा टैंक का प्रेशर फुल दिखा रहा है। तो हमारा जो सेंसर है उसको चेक करना है। वो सेंसर हमारा CNG किट है उसमें लगा हुआ है, जो हमारा CNG का प्रेशर बताता है। और उसकी वायरिंग भी चेक करेंगे और हम ECM को भी चेक करेंगे। तो हमारा ये सेंसर है, इस सेंसर की वजह से ये DTC आ रही है। तो हमें वायरिंग और ECM चेक करना होगा, उसके बाद हम समझेंगे कि हमारा सेंसर खराब है। तो हम इस कपलर को निकाल देते हैं। कपलर निकालने के बाद तो हमारे इस कपलर में 3 वायरिंग आ रही हैं, जो कि वायरिंग है सिग्नल, ग्राउंड और सप्लाई। 3 वायरिंग हमें बैटरी को लगाना है, क्योंकि हमें बैटरी हमारी लगी होगी जब भी हम इग्निशन ऑन करेंगे गाड़ी का। इग्निशन ऑन पे हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो हम डायग्राम देख लेते हैं एक बार। हमारा डायग्राम में जो ये फ्यूल टैंक प्रेशर सेंसर है, इस पे जाना है। तो इस पे जाने के बाद हमारा जो डायग्राम है वो खुल रहा है। प्लीज वेट अभी। और तो हमारे डायग्राम में जैसे मैंने बताया था, ECM सिग्नल और 1 नंबर पिन है, 2 नंबर ECM ग्राउंड है, 3 नंबर जो है ECM सप्लाई है। तो हमारी तीनों पिन हैं और तीनों वायरिंग आई हुई है तीनों पिनों पे। तो हमें सबसे पहले जो हमारी हरी वाली वायरिंग है ग्रे, इसमें हमें सिग्नल देखना है 1 नंबर पे। तो हमारा CNG का जो प्रेशर स्विच है उसका जो हमारा सिग्नल आना चाहिए इग्निशन ऑन पे, वो आना चाहिए हमारा 1 से 5 तक। तो हम देखते हैं। तो हमने अब 20 वोल्टेज DC पे मल्टीमीटर को कर लिया है, और करने के बाद हमारा जो सिग्नल है 1 आ रहा है, तो हमारा सिग्नल ठीक आ रहा है। तो अब हमें सिग्नल तो हमारा वायरिंग है ठीक है, हमें पता लग गया। अब हम ग्राउंड को भी चेक करेंगे। अब हमने स्टार्ट पे चेक करा है, जो एक कम बढ़ती हुआ है। स्टार्ट करके भी देखा है एक बार इंजन, तो ये कम बढ़ती होता है नहीं होता, सिग्नल कम बढ़ती होना चाहिए। तो स्टार्ट हो देख लिया। अब हम जो हमारी गाड़ी की है ग्राउंड है 2 नंबर गिरे वायरिंग, तो अब हम 2 नंबर पे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा ग्राउंड है और कंटिन्यूटी बोलनी चाहिए। हम रेड वाली मल्टीमीटर की पिन को 2 नंबर पिन पे लगाते हैं। 2 नंबर पिन पे लगाने के बाद एक मल्टीमीटर की जो पिन है हम उसे ग्राउंड पे लगाएंगे, और फिर हमारी कंटिन्यूटी बोलनी चाहिए। कंटिन्यूटी बोलती है, बीप की साउंड आता है, तो हमारा जो ग्राउंड भी ठीक है। तो बीप का साउंड आ रहा है अच्छे से, तो हमारा जो ग्राउंड है वो भी ठीक है। अब हमारा बच्चा है जो 3 नंबर बचा है। 3 नंबर में हमारी सप्लाई आनी चाहिए। सप्लाई हमारी जो है 3 नंबर पर 5 वोल्ट आनी चाहिए, 4-5 इतनी होनी चाहिए। अब हम सप्लाई को भी चेक करते हैं। इग्निशन ऑन होना चाहिए गाड़ी में,
तो जब भी हमारी सप्लाई का पता लगेगा। हमारी गाड़ी का इग्निशन ऑन है और हम मल्टीमीटर को सेट कर लिया है 20 वोल्ट डीसी पर। और 20 वोल्ट डीसी पे सेट करने के बाद अब हम एक जो हमारी पिन में लगा दिया मल्टीमीटर की पिन को, हमारी जो कपलर की पिन थी, और एक हमने ग्राउंड पे लगा दिया। तो हमारा जो सप्लाई है वो भी ठीक आ रहा है, 4 से 5 के बीच में आ रहा है, तो अच्छा आ रहा है। तो हमारा हम समझ गए हमारा सेंसर खराब है, इस सेंसर की वजह से दिक्कत आ रही। इस गाड़ी का सेंसर खराब था और सेंसर भी फाइनल बदल गया है। देखो आपको दिख रहा है नया सेंसर लग गया है। ये सेंसर ओखला से लग के आया है, हम सेंसर को नहीं लगाते हैं। तो ये हमारी गाड़ी जो वारंटी में थी और सांझ के टाइम गाड़ी आई, कस्टमर को बहुत जल्दी थी, मैं थोड़ा ही सेंसर को दिखा पाया।